श्री विष्णु प्रिय भक्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण की वे 5 अमूल्य बातें सुनाने जा रहे हैं, जिसे जानकर मनुष्य का जीवन ही नहीं, मृत्यु के बाद की यात्रा भी सफल हो सकती है। आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण की अमृतमयी वाणी। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच का संवाद है। इसमें जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म और मोक्ष से जुड़ी गहरी शिक्षाएं दी गई हैं। इसे सुनना है और समझना है, व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य का अंत अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल पुण्य कर्मों का परिणाम है। अगर इंसान जीवन में धर्म, दया, सत्य का पालन नहीं करता तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। पहली अमूल्य बात, सत्कर्म ही जीवन की पूंजी है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, पर मृत्यु के समय वह साथ नहीं जाता। केवल उसके सत्कर्म ही उसके साथ चलते हैं और यमराज के दरबार तक उसे रक्षा प्रदान करते हैं। दूसरी अमूल्य बात, मृत्यु निश्चित है, पर उससे डरना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। राजा हो या भिखारी, सबको एक दिन जाना है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी मृत्यु भी उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाती है। तीसरी अमूल्य बात, संसार अस्थायी है। मनुष्य इस संसार में अपने परिवार, मित्रों और संपत्ति को ही स्थायी समझ बैठता है, पर गरुड़ पुराण सिखाता है कि यह सब क्षय भंगुर है। केवल भगवान का नाम और भक्ति ही अमर है। चौथी अमूल्य बात, दान और सेवा का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है कि गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। यह पुण्य ही मनुष्य को मृत्यु के बाद स्वर्ग तक ले जाता है। पांचवी अमूल्य बात, सत्संग और नाम स्मरण। भगवान विष्णु बताते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम जपना और सत्संग करना ही सबसे बड़ी साधना है। यही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला उपाय है। इन 5 अमूल्य बातों को अपनाकर मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। यही गरुड़ पुराण का सार है। गरुड़ पुराण इन 18 महापुराणों में से एक है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था। इसमें जीवन और मृत्यु के बाद रहस्यों का वर्णन है। मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, सुख दुख का अनुभव करता है, एक दिन इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, परंतु उसके साथ क्या जाता है यह केवल गरुड़ पुराण ही स्पष्ट करता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, यह जीव संसार में क्यों भटकता है और मृत्यु के पश्चात उसकी गति क्या होती है? कृपया मुझे ऐसा उपदेश दें जिससे हर जीवन का कल्याण हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह संसार एक विशाल रंगमंच है। यह मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिलता है, परंतु उसका भविष्य उसके कर्मों से ही तय होता है। इसलिए मैं तुम्हें 5 ऐसी अमूल्य बातें बताता हूँ, जिन्हें आज मनुष्य जीवन में अपनाए तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पहली अमूल्य बात, सत्कर्म ही जीवन की सच्ची पूंजी है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास कुछ नहीं होता और मृत्यु के समय भी वह खाली हाथ जाता है। जो साथ आता है वह उसके कर्म, धन, वैभव, परिवार, मित्र सब पीछे छूट जाते हैं। केवल सत्कर्म यमराज के दरबार में रक्षा कवच बनते हैं। प्राचीन समय में वासुदेव नामक एक व्यापारी था। उसने जीवन भर खूब धन कमाया था, पर किसी की सेवा नहीं की। मृत्यु के समय उसका धन उसके पुत्रों में बट गया और वह अकेला यमदूतों के पास चला गया। यमराज ने कहा, तूने कभी सत्कर्म नहीं किए, इसलिए तेरी आत्मा को यातना मिलेगी। इसके विपरीत सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। वह गरीब
था, लेकिन दूसरों की मदद करता था, भूखों को भोजन कराता और ईश्वर का स्मरण करता। मृत्यु के बाद जब यमदूत आए तो उसके चारों ओर दिव्य तेज प्रकट हुआ। यमराज ने कहा, सुदामा, तेरे सत्कर्म तुझे स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। सीख हमें जीवन में अच्छे कर्मों को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुण, इस संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से बचना असंभव है, लेकिन जो व्यक्ति धर्ममय जीवन जीता है उसके लिए मृत्यु कोई भय का कारण नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य और धर्म का आदर्श था। उन्होंने कठिन से कठिन समय में भी सत्य नहीं छोड़ा। मृत्यु के पश्चात देवदूत स्वयं उन्हें स्वर्ग ले गए। इसके विपरीत जो भी पापी होते हैं उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भटकती है। मृत्यु से डरने के बजाय हमें अच्छे कर्म करके उसका स्वागत करना चाहिए। तीसरी अमूल्य बात, संसार स्थायी है। भगवान ने गरुड़ को समझाया, यह संसार माया जाल है। यहाँ परिवार, मित्र, धन और पद सब स्थायी है। मनुष्य से स्थायी समझकर मोह में बंध जाता है, लेकिन अंततः सब छूट जाता है। केवल भक्ति और भगवान का नाम ही अमर है। एक राजा ने अपने जीवन में विशाल महल, सोना और सेना एकत्र की, लेकिन उसके मृत्यु के समय वह रोने लगा और बोला, मेरा सब वैभव यहीं छूट जाएगा, मेरे साथ कौन जाएगा। तभी आकाशवाणी हुई, तेरे साथ केवल तेरे कर्म जाएंगे, न धन, न पद, न परिवार। संसार के मोह में फंसकर हमें अपना असली लक्ष्य भगवान की भक्ति नहीं भूलना चाहिए। चौथी अमूल्य बात, दान और सेवा का महत्व। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, कलयुग में सबसे बड़ा धर्म दान और सेवा है। भूखों को भोजन, प्यासों को जल और सहायकों की मदद करना ही मनुष्य को पुण्य की ओर ले जाता है। एक निर्धन स्त्री थी जो रोज अपने घर के सामने बैठने वाले भिखारी को एक रोटी देती। जीवन भर उसने यही सेवा की। मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची तो उसके पुण्य के कारण उसे सीधे बैकुंठ ले जाया गया। दान और सेवा ही आत्मा को पवित्र करते हैं। पांचवी अमूल्य बात, सत्संग और नाम स्मरण। भगवान ने कहा, हे गरुड़, कलयुग में मनुष्य अनेक पापों में फंस जाता है। इस समय केवल भगवान का नाम जपना और सत्संग करना ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। नाम स्मरण से हृदय पवित्र होता है और आत्मा मुक्त होती है। नारद मुनि ने एक बार कहा, राम नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा पापी भी मुक्त हो सकता है। एक डाकू था जिसे सत्संग और नाम स्मरण ने महर्षि वाल्मीकि बना दिया। हमें रोज भगवान का नाम लेना चाहिए, यही सबसे सरल साधना है। गरुड़ पुराण की 5 बातें। सत्कर्म ही जीवन की पूंजी है। मृत्यु से भयभीत न होना, संसार का स्थायी होना, दान और सेवा का महत्व, सत्संग और नाम स्मरण मनुष्य को धर्म के मार्ग पर ले जाती है। जो इन्हें अपनाता है उसका जीवन भी सफल होता है और मृत्यु के बाद की यात्रा भी सुखद हो जाती है। भाइयों और बहनों, गरुड़ पुराण की इन 5 अमूल्य शिक्षाओं से हमें यह समझ आता है कि हमें धन या पद नहीं, बल्कि सत्कर्म, भक्ति और सेवा को अपनी पूंजी बनाना चाहिए। यही हमारे जीवन को सफल बनाते हैं और मृत्यु के बाद भी साथ रहते हैं। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में।